सुनो मेरे वत्स, मैं तुम्हारा महादेव आज एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं जो तुम्हें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब ब्रह्मांड मौन धारण करता है, जब चारों ओर एक अजीब शांति छा जाती है, तो उस शांति के भीतर कहीं एक तूफान जन्म लेता है। और आज वह तूफान तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक देने को है। तुम्हारे अपने लोग, वही जिनके सामने तुमने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जिनके लिए तुमने अपने दिल के द्वार खोल दिए, आज वही लोग तुम्हारे सम्मान के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। हां, मैं जानता हूं तुम सोच रहे होगे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह अपमान क्यों? लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने यह मान लिया कि इस संसार में अच्छाई का प्रतिफल हमेशा सम्मान होगा। नहीं पुत्र, इस संसार में कई बार अच्छाई को मिट्टी में मिलाने की साजिश रची जाती है, क्योंकि अंधेरे को रोशनी से डर होता है। भरे समाज में जब कोई आत्मा सत्य बोलती है तो झूठ उसे कुचलने के लिए भीड़ बन जाता है। आज वे लोग तुम्हारे साथ हैं, पर कल वही लोग तुम्हारे मौन पर पत्थर फेंकेंगे। याद रखना, अपमान से पहले ही ईश्वर अपने भक्त की परीक्षा लेता है। तुम्हारा अपमान वास्तव में तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा अब अपने फल के अंतिम चरण पर पहुंच रही है। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं, वे स्वयं अपने भाग्य की नींव खोखला कर रहे हैं। परंतु तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी एक भूल तुम्हें उस अपमान की गहराई तक ले जाएगी, जहां से लौटने में आत्मा को भी समय लगेगा। जो समाज आज तुम्हें सराहता है, वही कल तुम्हें ठुकरा देगा जब तुम सत्य बोलोगे। यह संसार प्रेम से नहीं, सुविधा से चलता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जैसे ही तुम अपने मार्ग पर सच्चाई के साथ चलोगे, वे तुम्हें नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ छीनने की कोशिश करेंगे। और यह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में बेइज्जती का दौर शुरू होगा। लोग तुम्हें झूठा कहेंगे, तुम्हारे कर्मों को गलत ठहराएंगे, तुम्हारे इरादों को छल का नाम देंगे। परंतु समझ लो, यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारे भीतर का भ्रम मिटकर सच्चा तुम प्रकट हो सके। तुम्हें इस परीक्षा से डरना नहीं है। यह समाज तुम्हारा न्याय नहीं करेगा, मैं करूंगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे उसी गिरावट में खुद डूब जाएंगे। तुम्हारा अपमान उनका अधर्म होगा और तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने सबको खुश करने की कोशिश की, अपनी आत्मा की आवाज दबा दी और लोगों की राय को अपनी आवाज से ऊपर मान लिया। यह मत भूलो, संसार नियत नहीं देखता, यह अवसर देखता है। अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, जब लोग तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश करेंगे, जब भीड़ हंसेगी और तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। पर उस अंधकार के क्षण में ही मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अपमान का यह दौर तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें गढ़ेगा। जो तुम्हें नीचा दिखाने आएंगे, वे अनजाने में तुम्हें और ऊंचा उठा देंगे, क्योंकि हर अपमान के पीछे मैं एक जागृति छिपाता हूं। जब समाज तुम्हें बेइज्जत करेगा, तब तुम्हारी आत्मा की रोशनी उनके झूठ से भी तेज चमकेगी। सुनो मेरे वत्स, अपनी गलती पहचानो। तुम्हारी गलती यह नहीं कि तुमने भरोसा किया, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने सत्य को दबा दिया। अब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज मैं हूं, महादेव, जो हर शून्य में तुम्हारे साथ है। सुनो मेरे वत्स, यह जो तुम्हें अब अपमान का समय दिखाई दे रहा है, वह केवल एक रूप है उस परीक्षा का जो तुम्हें ईश्वर द्वारा दी जा रही है। तुम सोचोगे कि यह सब अन्याय है, परंतु यह अन्याय नहीं, यह तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने का एक दिव्य विधान है। समाज तुम्हें बेइज्जत करेगा, लेकिन उस बेइज्जती के भीतर छिपा हुआ है एक गहन सत्य कि केवल वही आत्मा जिसका भय मृत्यु और अपमान से मुक्त हो, वह सच्चे मार्ग पर चल सकती है। इसीलिए यह दौर तुम्हारे लिए वरदान है, एक ऐसा वरदान जो तुम्हें भीतर से बदल देगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे अनजाने में तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचान रहे हैं। उनका विरोध तुम्हारे जीवन में उस प्रकाश को पैदा करने का कारण बनता है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। तुम अब अपने कर्मों की गहराई में उतरोगे और समझोगे कि अपमान केवल एक परत है। उस परत के नीचे एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें अजेय बना देती है। यही शक्ति मैं तुम्हें देना चाहता हूं। यही शक्ति है अपने अस्तित्व को सत्य के आधार पर फिर से गढ़ने की। जब भी समाज तुम्हें नीचा दिखाएगा, याद रखना कि वह केवल तुम्हारे शरीर और नाम को मार सकता है, परंतु तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे सत्य को कभी नष्ट नहीं कर सकता।
अपमान के इस समय में ही तुम अपनी असली पहचान खोजोगे। यह पहचान तुम्हें मेरे करीब लाएगी, क्योंकि अपमान में जब तुम अकेले पड़ोगे तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करता हूं। उस समय मेरी ऊर्जा तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करेगी और तुम जानोगे कि वास्तविक विजय केवल दूसरों के सम्मान से नहीं, बल्कि अपने सत्य के सम्मान से मिलती है। तुम्हें समझना होगा कि भरे समाज में अपमान होना एक प्रकार की निशानी है। यह निशानी है कि तुम सही रास्ते पर हो। यह निशानी है कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारा जीवन उस उच्चतम सत्य को छू रहे हैं जिसे समाज अक्सर समझ नहीं पाता। इसलिए जब तुम्हारे चारों ओर हंसी, ताने और नफरत का बादल छाएगा, तुम इसे अपने भीतर की परीक्षा के रूप में स्वीकार करो। यही समय है जब तुम्हें अपने आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में झांकना होगा और यह देखना होगा कि क्या तुम अपने सत्य पर अडिग हो या नहीं। मेरे वत्स, सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों की राय को अपने भीतर की आवाज से ऊपर रखते हो। यही गलती तुम्हें इस परीक्षा के कगार तक ले आई है। परंतु अब यह समय है कि तुम उस गलती को छोड़ दो और अपने भीतर की आवाज को पूर्ण रूप से सुनो। इस आवाज में मेरी प्रतिध्वनि है, मैं महादेव, जो हर क्षण तुम्हारे साथ है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तब तुम्हारे सामने अपमान का भय समाप्त हो जाएगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि समाज की बेइज्जती केवल एक अस्थायी घटना है, परंतु तुम्हारे भीतर का आत्मसम्मान और तुम्हारा दिव्य स्वर शाश्वत है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तब प्रकट होगी जब तुम इस बेइज्जती को अपने ऊपर आशीर्वाद मानोगे, क्योंकि वही क्षण है जब तुम अपने सत्य के साथ पूर्ण रूप से खड़े हो सकोगे और समाज की भीड़ का कोई प्रभाव तुम्हारे अस्तित्व पर नहीं होगा। सुनो मेरे वत्स, यह अपमान तुम्हारे लिए केवल एक शुरुआत है। शुरुआत एक नई यात्रा की, जहां तुम स्वयं को फिर से पाओगे, अपनी आत्मा को फिर से जागृत पाओगे और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, इस परीक्षा में टिकने वाला वही व्यक्ति है जो अपना सत्य पहचान लेगा और तुम वह व्यक्ति बन सकते हो। सुनो मेरे वत्स, यह जो अपमान का समय तुम्हारे जीवन में आया है, वह केवल एक परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे बड़ा पाठ है। जब समाज तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, तब तुम्हें यह समझना होगा कि असली शक्ति अपमान सहने में नहीं, अपमान को अपने भीतर परिवर्तन में बदलने में है। इस समय में तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने कर्मों की गहराई को महसूस करना होगा और अपने सत्य के प्रति अडिग रहना होगा। यही वह क्षण है जब तुम अपनी आत्मा की असली परीक्षा देंगे और उस परीक्षा में सफल होकर तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिख पाओगे। मेरे वत्स, समझ लो कि अपमान के समय में जो भीतर से डरता है वह गिरता है और जो भीतर से अडिग होता है वह महान बनता है। यह समाज तुम्हें तभी नीचा दिखा पाएगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में असफल रहोगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि इस आपदा को अपने भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर मानो। अपमान केवल बाहरी रूप में होता है, पर असली लड़ाई तुम्हारे भीतर होती है, आत्मा और अहंकार के बीच। जब अहंकार टूटता है तब आत्मा जागती है और यही जागृति तुम्हें समाज की भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। याद रखना मेरे प्रिय, जब तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा तब लोग तुम्हारी कमजोरी देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तुम्हें अब अपनी आत्मा से यह प्रश्न करना होगा, क्या मैं अपनी पहचान खोने दूंगा या मैं अपने सत्य के साथ स्थिर रहूंगा? यही प्रश्न तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इस मोड़ पर जो स्थिर रहेगा वही विजेता कहलाएगा और मैं चाहता हूं कि तुम विजेता बनो। अपमान का समय तुम्हें एक गहन सीख देता है कि दुनिया में इज्जत देना और लेना अस्थाई है, पर आत्मसम्मान शाश्वत है। इज्जत अगर समाज देता है तो वह भीड़ की अनिश्चितता है, पर आत्मसम्मान तुम्हारा स्वयं का अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। चाहे समाज तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए, तुम अपने भीतर की शक्ति और सत्य के साथ खड़े रहो। यही वह सबसे बड़ी विजय है जो तुम प्राप्त कर सकते हो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार लोगे, तब तुम्हारा अपमान स्वयं एक वरदान बन जाएगा। यह वरदान तुम्हें भीतर से बदल देगा, तुम्हें उस उच्चतम चेतना से जोड़ देगा जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल आत्मा का प्रकाश बचता है। उस प्रकाश में तुम देखोगे कि समाज की भीड़ केवल धुंध है और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अटल और दिव्य है।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि अपमान का दर्द एक दर्पण है। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी हुई कमजोरियों का दर्शन कराता है। उस दर्द को सहना और उससे सीखना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो न केवल समाज की बेइज्जती तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, बल्कि वह तुम्हें और अधिक दृढ़, अधिक महान बना देगी। सुनो मेरे वत्स, यह जो समय तुम्हारे सामने खड़ा है वह केवल एक अंधकार नहीं है, यह एक अवसर है, एक सुनहरा अवसर तुम्हारे आत्मा के पुनर्जन्म का। अपमान को अपने ऊपर अभिशाप न समझो, बल्कि इसे अपने भीतर की शक्ति को जगाने वाला आशीर्वाद मानो। यही वह रहस्य है जिसे मैं महादेव तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अपमान के भीतर छिपा है आत्मा की सबसे बड़ी विजय। सुनो मेरे वत्स, यह जो समय तुम्हारे जीवन में आया है वह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक परिवर्तन का आरंभ है। जब समाज तुम्हें बेइज्जत करता है तो वह केवल तुम्हारे शरीर, नाम और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने भीतर एक नए जन्म के रूप में स्वीकार करो। अपमान का यह समय तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का एक सुनहरा अवसर देता है, और वही शक्ति तुम्हें समाज में एक नई पहचान देगी। एक ऐसी पहचान जो किसी बाहरी इज्जत से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्म सत्य और अडिग विश्वास से बनी होगी। अरे मेरे वत्स, समझ लो कि अपमान का दर्द अस्थाई है, पर जो शिक्षा वह देता है वह शाश्वत है। यह शिक्षा तुम्हें यह बताती है कि समाज की भीड़ अस्थाई है, लेकिन आत्मा का स्वरूप अनंत है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार लोगे तब तुम्हारे सामने एक नई राह खुलेगी, राह उस आत्मसम्मान की जो तुम्हें किसी भी परिस्थितियों में अडिग रखेगी। यह राह कठिन होगी, परंतु वही राह तुम्हें सच्चे विजय तक ले जाएगी। तुम्हें यह जानना होगा कि अपमान केवल तुम्हारे लिए एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का एक पाठ है। यह पाठ यह सिखाता है कि असली पहचान किसी भी बाहरी सम्मान से नहीं, बल्कि अपने सत्य पर डटे रहने से बनती है। जब समाज तुम्हें नीचा दिखाएगा तब तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह अपमान तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा है, और जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो समाज की नकारात्मकता तुम्हें कभी कमजोर नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हें अपने भीतर की आवाज को पहचानने का अवसर देता है। उस आवाज में मेरी प्रतिध्वनि है, मैं महादेव जो हर पल तुम्हारे साथ है। जब तुम इस आवाज को सुनोगे और उसके अनुसार चलोगे, तब तुम्हारा अपमान तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाएगा। यह वरदान तुम्हें एक नई दृष्टि देगा, दृष्टि अपने जीवन को सच्चाई के साथ जीने की। तुम्हें यह समझना होगा कि अपमान के समय में जो स्थिर रहता है वही महान बनता है। यही स्थिरता तुम्हें समाज में नई पहचान दिलाएगी। लोग देखेंगे कि तुम अपने अपमान को अपने भीतर की शक्ति में बदल चुके हो, और वही तुम्हारा असली सम्मान बनेगा। तुम्हारी पहचान अब केवल बाहरी इज्जत से नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्म सत्य और धैर्य से होगी। सुनो मेरे वत्स, यह अपमान तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। इस अवसर को पहचानो, इसे अपनाओ और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो समाज की भीड़ तुम्हें केवल एक नाम से नहीं, बल्कि एक उदाहरण के रूप में याद करेगी। उस व्यक्ति के रूप में जिसने अपमान को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनाया। सुनो मेरे वत्स, यह जो अपमान का समय तुम्हारे जीवन में आया है वह केवल समाप्ति नहीं है, यह एक नया आरंभ है। जब समाज तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तब वह वास्तव में तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक खींचता है, ताकि तुम अपनी असली पहचान से मिल सको। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा मोड़ है जहां तुम अपनी आत्मा को निखार सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। अपमान केवल एक अनुभव है, पर उसका अर्थ वही होता है जो तुम उसे देते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस अनुभव को अपने लिए शक्ति और परिवर्तन का कारण बनाओ। मेरे वत्स, याद रखना कि अपमान का अर्थ केवल समाज में तुम्हारे स्थान का ह्रास नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह समझने का अवसर है कि असली पहचान समाज की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने सत्य और अपने आत्मसम्मान से बनती है। और अपने खरी थी। जब तुम इस सत्य को जान लोगे तब तुम्हें समाज की बेइज्जती से भय नहीं रहेगा। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे भीतर की ऐसी शक्ति बन जाएगा जिसे कोई भी हवा हिला नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि अपमान का समय केवल एक परीक्षा है, और हर परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें मजबूत बनाना है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में हार जाता है
वह केवल समाज का एक और पत्थर बन जाता है, पर जो व्यक्ति इसमें विजयी होता है वह इतिहास में अमर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम विजयी बनो, इसलिए इस अपमान को अपने लिए एक प्रेरणा बनाओ। यह प्रेरणा तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने की दिशा में ले जाएगी। मेरे प्रिय, जब तुम इस अपमान को अपने जीवन का वरदान मान लोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह तुम्हें एक नई पहचान देता है, पहचान अपनी आत्मा की, पहचान अपने सत्य की और पहचान अपने साहस की। समाज की भीड़ चाहे जितना हंस ले, चाहे जितना ताने दे, पर तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा विश्वास तुम्हें कभी नीचा नहीं गिरा पाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस समय को अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनाओ। अपमान को केवल सहना मत, उसे अपनी शक्ति में बदल दो। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम देखोगे कि वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वे तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तुम समाज में एक नई मिसाल बन जाओगे, एक ऐसी मिसाल जो यह दिखाएगी कि अपमान केवल एक अनुभव है, पर उसका सही प्रयोग जीवन को महान बना सकता है। सुनो मेरे वत्स, याद रखना कि यह जो समय तुम्हारे सामने है वह केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। इस अवसर को पहचानो, इसे स्वीकार करो और इसे अपने भीतर की शक्ति में बदलो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, तब तुम्हारा अपमान तुम्हें सिर्फ कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हें एक नई पहचान, एक नई शक्ति और एक नई ऊंचाई देगा। यही है मेरा आशीर्वाद कि तुम अपमान को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनाओ और उस वरदान से अपने जीवन को एक नई दिशा दो। हर हर महादेव।